क्वेश्चन नंबर 11 है, कोरोना उपचार के लिए दवा 2GD किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये आपको बताना है। तो DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया था। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, NEP जो 2020 थी उसके नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर सबको पता ही होगा, के कस्तूरी रंगन इसका उत्तर है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, जबकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो न्यायमूर्ति NV रमन। अभी प्रेजेंट में भारत के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, CM ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अल्पन बंदोपाध्याय इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है। तो नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 18, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन भारत में किस व्यापार नाम से उपलब्ध है। तो इसका कोविशील्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान जून 2021 में हुई और जो भारत को महामारी की तीसरी लहर की ओर ले जाता है। तो डेल्टा प्लस इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, जून 2021 में संपन्न WTC फाइनल में भारत निम्नलिखित में से किस देश से हार गया था। तो न्यूजीलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका आंसर इंग्लैंड है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान बाबी मस्जिद कहाँ स्थित है और अभी चल भी रहा है इसका अभी करंट में। तो वाराणसी में है। उसके बाद है 23, LM5 और CZ5 है। तो ये चाइना के एक भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 24, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ऑर्किड को लाल सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने IUCN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पहले तो IUCN की प्लीज़ आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएं कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। NEP 2020 में कितने भाग हैं। NEP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है, मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता है एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूली शिक्षा के लिए जो NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसकी जो रूपरेखा बनाती है। तो NCERT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मुझे नहीं मिल पा रहा है, कॉज करंट का क्वेश्चन है, बट इसको पढ़ लेते हैं। किसी को अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं गूगल करने पे, बट करंट का क्वेश्चन है तो पूछे जाने की संभावना तो है नहीं इसकी, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। भारत में 2021 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो 4 ऑप्शन है, किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ICC अवार्ड्स 2020 में ICC पुरुष ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका ये करंट का क्वेश्चन है। 32 है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की जो उपाधि है वो किसने दी थी, जिनका हाल ही में 91 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। तो ये जनरल अयूब खान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज गोलान हाइट्स है उस पर किसका नियंत्रण है। तो इजराइल का नियंत्रण है। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कब शपथ ली थी। तो जनवरी 2021 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020 जीता। इंदौर और सूरत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 36, हाल ही में प्लाज्मा चर्चा में था, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है। तो 55% इसका आंसर है। रेमडेसिविर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस दवा अनुसंधान संगठन ने किया था। तो गिलियड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो कोई भी नहीं थे, ड्यू टू कोविड कोई भी अतिथि नहीं था। 39 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण भारत के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। तो संसद भवन इसका सही उत्तर है। 40 है,
यहाँ पर पूछा है आपसे UAPA की फुल फॉर्म पूछी है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 ईस्ट। 42 है, भारत में यूरोप की दूरी कम करने वाली स्वेज नहर कब खोली गई थी, तो 1879 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1879। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1879। उसके बाद है 1869 आंसर हो जाएगा, 79 नहीं 1869। 43 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई मुडी इसका सही आंसर है, जिसकी जो हाइट है 2659 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैंडे के लिए आरक्षित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, और ये सबको पता ही होगा 1757 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है, तो ये हुआ था 1942 में। अगला है, संविधान की कौन सी अनुसूची उन विषयों की सूची दे रही है जिन पर नगर पालिकाओं को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है, तो 12वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रत्येक सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य है, और इन चारों में से बी वाला ऑप्शन सही है, चाइना स्थायी सदस्य है। अगला है 54, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तहत शामिल आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पराजित किया था, बॉन्डी वॉश की लड़ाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्म दर 1 वर्ष के दौरान जन्मों की प्रति को मापता है, तो 1000 जनसंख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमक कानून उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अभी योजना आयोग है उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ये आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध में मौजूद चीनी है, तो लैक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्यूलेस किसका बहुलक है, ये आपको बताना है, तो जो सेल्यूलेस है वो ग्लूकोज का बहुलक है। अगला प्रश्न है, जन्मजात रोग है, तो जन्मजात रोग जन्म के समय मौजूद रोग को जन्मजात रोग बोलते हैं। मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियों में मुख्य रूप से संबंधित है, तो अतिरिक्त पानी को हटाने की। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, सी सही हो जाएगा। जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु कहलाती है, जिन मिश्र धातु में पारा एक धातु होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती हैं आपकी अमलगम, ठीक है। अगला है, एक तत्व जो पेंटेक्साइड बनाता है, तो फास्फोरस इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69, किसी पदार्थ का सीधे ठोस वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबमिमेशन, ठीक है। अगला है, न्यूलैंड्स, मेंडेल और मेयर्स वैज्ञानिक है जिन्होंने किसके विकास में योगदान दिया था, तो इन्होंने जो योगदान दिया था वो दिया था तत्वों की आवर्ती की सारणी में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, उत्तल लेंस के वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की दूरी लेंस से 2f के बराबर होती है।
अगला है 73, मानव आँख की किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट आपका। अगला प्रश्न है आपका 75, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने का यंत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एमीमीटर। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर का अर्थ होता है, क्या होता है कबीर का अर्थ? तो कबीर का अर्थ यहाँ पर होता है महान। अगला प्रश्न है आपका, किताब किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है। तो किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निकेतन का पर्यायवाची शब्द है? निकेतन का पर्यायवाची शब्द हमारा घर होता है। यहाँ पर विदेश का मतलब आपको पता ही है। और शस्त्र और असी मतलब होता है तलवार, और शस्त्र मतलब हथियार होते हैं। और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अस्त्र और शस्त्र में। तो जो शस्त्र होते हैं हमारे वो हथियार होते हैं, और जो हमारे अस्त्र होते हैं वो भी हथियार होते हैं। फ़र्क इतना होता है, जो अस्त्र होते हैं वो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वो जो विष्णु जी का चक्र था, फेंक कर चलाए, जैसे भाला हो गया, फेंक कर चलाए जाते हैं, उनको अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। और बाकी शस्त्र की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटियाँ गिनती से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो गिनती का जो समास है वो हमारा आता है द्विगु समास में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ग से गिनती, ठीक है। द्विगु यानी जो गिनती वाले आएंगे, ठीक है। तो द्विगु समास इसका आ जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। अनिवार्य का विलोम शब्द है? अनिवार्य मतलब कि करना ही करना है, तो आवश्यक, ज़रूरी। और ये हमारा हो गया कि हाँ कंपल्सरी है। अनैच्छिक मतलब होता है कि मतलब मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐच्छिक है भाई, करो नहीं करो आपकी मर्ज़ी है, इच्छा है आपकी, ठीक है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा, कि ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है तो करो, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मत करो, ठीक है। वैकल्पिक एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं। आप में से कितने लोग वाचाल हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है, शुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें उज्ज्वल में 2 बार आधा ज आता है, तो आप इसको रट लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अचरज का तत्सम रूप है? तो तत्सम सभी को पता होगा, जो एज इट इज़ संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। एज इट इज़ वो मतलब हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं। जो संस्कृत का रूप होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, समान, ठीक है। तो अचरज का तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है, मतलब चेंज होके यूज़ हो रहा है अचरज। तो इसका तत्सम जो रूप है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा आश्चर्य। उपसर्ग रहित शब्द है, अति, जमा, अधिक, अत्यधिक बन जाएगा, यानी इसमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर सुरेश है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी सुयोग का देख लेते हैं, सु जमा योग, और इस तरीके से वी जमा देश। तो इन तीनों में उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 पे चले तो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका है यात्री। यात्री शब्द है वो यात्रा से बना है, और यात्रा शब्द का तत्सम रूप होता है भ्रमण, संस्कृत में भ्रमण बोलते हैं। तो यात्री यहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्ग और अजीर्ण और पथिक का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पथिक मतलब होता है राही, ठीक है। मार्ग मतलब रास्ता। ये मार्ग वही इसी तरीके से सिमिलर कुछ। उसके बाद अजीर्ण मतलब यहाँ पर है आपका बदहज़मी, ठीक है। मुँह की खाना, इसका मतलब होता है पराजित होना या फिर बुरी तरह हार जाना। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है, राजभाषा बोला गया है। अनुच्छेद 343(1) के अकॉर्डिंग जो हिंदी है हमारी वो राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर, अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद है? चारों ही ऑप्शन गलत है। अध्यक्ष का संधि विच्छेद होता है अधि जमा अक्ष, अधिअक्ष, ठीक है। उसके बाद सही शब्द है, तो सही शब्द हमारा अनाधिकार है, बाकी सारे गलत हैं।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। कांता, प्रिया, पत्नी। पत्नी को ही बोला जाता है, अर्धांगिनी को बोला जाता है, लेकिन कांति एक नाम है और जो कि गलत लिखा हुआ है, गलत मिसप्रिंट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है। देखो, हवा बह रही है, शिक्षा मिलती है, मुर्गी कुकड़ुकू बोलती है, ठीक है, नहीं मुर्गा बोलता है, मुर्गी भी बोलती होगी साथ में, ठीक है, या मुर्गी चल रही है, इस तरीके से बोल सकते हो। दही जम गई है, गलत है। दही खट्टी है, गलत है। दही खट्टा है, दही जम गया है, दही मीठा है, ठीक है, कुछ भी। तो दही हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसको याद कर लो। मुझे भी नहीं पता था आज से 4 साल पहले, और जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, जब तैयारी करते करते मुझे पता चला, आज से 4 साल पहले मुझे पता चल रहा था कि दही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, आप रट्टे मार लो तो ही सही है, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शौर सैनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बूढ़े श्याम रंग ज्यों त्यों ज्यों उज्जवल होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार हमारा विरोधाभासी है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास है, मतलब कि जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं वैसे, लेकिन हमको तो पता है ना, जैसे जब हम बूढ़े होते हैं तो हम क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो विरोधाभासी बातें हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप बूढ़े भी हो रहे हैं और उज्जवल भी हो रहे हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर हमारे जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 36 से 55। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पे जो सीरीज़ दी हुई है AZ, X6, CX और EV, तो यहाँ पे आप इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि A का ऑपोजिट Z है, C का ऑपोजिट X है और E का ऑपोजिट V है। तो आप इसको देखो, जो ट्रिक होती है वो होती है, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये इसका ऑपोजिट है तो आप लोग क्या करेंगे, 27 अल्फ़ाबेट मानेंगे फॉर एग्जांपल। और आप जैसे Z है, Z को माइनस कर देंगे, Z को माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो, ऑपोजिट आ जाएगा। अगर आपने Z को माइनस किया, Z हमारा 26 नंबर पे होता है, तो Z को माइनस करेंगे तो सिंपली 1 आ जाएगा, और 1 नंबर पे हमारा A होता है। ठीक इसी तरीके से आप C है, 3 को माइनस करके देखिए, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 7 में से आ गया 4 और ये 2, और 24 नंबर पे हमारा X आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये इसका ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपली सारे करके नहीं दिखा रही हूँ, ट्रिक बता दिया आपको मैंने। यहाँ पे C इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल T 20 नंबर पे आता है, और 27 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 7 बचा, तो 7 इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि G हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये नंबर सीरीज़ है और हमें इसे सही आंसर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क के बदले। तो यहाँ पे देखो, 3 से 5 पे जब आप जाओगे तो 2 का गैप है, 5 से 4 पे जाओगे, 9 पे जाओगे 4 का गैप है, 9 से 5 पे जाओगे तो 6 का गैप है, ठीक है। 2 का गैप मतलब 2 का टेबल चल रहा है। 15 से 23 पे जाओगे तो कितना, 8 का गैप है। और जब आप 23 से इस पे जाओगे तो कितने का गैप आ जाएगा, 10 का गैप आ जाएगा। और 23 से जब 10 का गैप आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 33। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, 33, ठीक है। 2 का गैप आ रहा है, सिंपली आप इसको, और प्लीज़ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप इसको सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं तो साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। और अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को आगे ऐसे करते हुए देखिए, क्योंकि मैं भी जैसे रीजनिंग, मुझे भी किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो मैं सिंपली वीडियो ऑन करती हूँ और पहले खुद सॉल्व करके देखती हूँ, और नहीं निकल रहा होता है तब मैं उस वीडियो को आगे फिर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो यही मैं तरीका आपको बताऊँगी, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। ओके, आगे है, आपको इनमें से डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट करना है। तो देखो, रूट, ब्रांच, फ्लावर, ये सब पार्ट हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इसके पार्ट्स हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक आदमी है वो 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, ये एक आदमी है और ये 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, ठीक है। उसके बाद वो फिर से राइट की तरफ, अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि राइट तो इस साइड है, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि राइट अगर आप इस साइड नीचे की तरफ, आप खुद को कभी भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपने आप को रख के देखो उस जगह कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा, तो आपका राइट ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट मुड़ा, यहाँ पे वो 100 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर से राइट हुआ।
अब राइट आप ऐसे चल रहे हैं तो राइट आपका ये हो जाएगा, तो राइट में वो 50 चला, ठीक है। तो 50, 100 तो इतना बड़ा था यहाँ तक लंबा रास्ता, 50 इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच डायरेक्शन इज़ नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कौन सी डायरेक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखो यहाँ पर साउथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा साउथ हो गया और ये हमारा क्या था, नॉर्थ था, ठीक है, जहाँ से वो चला था साउथ की तरफ। अब यहाँ पे नॉर्थ तो होगा नहीं, ईस्ट होगा नहीं, ईस्ट हमारा इस साइड पड़ेगा तो होगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि ईस्ट हमारा पड़ नहीं रहा, तो ये हमारा साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट साइड है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। उस लड़के ने बोला कि वो जो लड़की औरत है वो मेरी ग्रैंड मदर का जो बेटा है, एक ही बेटा है मेरी ग्रैंड मदर का। सिंपली यहाँ पे आप लगाओ, एक लड़का है उसकी दादी का एक ही बेटा, यानी कि उसकी दादी का एक ही बेटा यानी उसका पापा हो गया, ठीक है। और उन्होंने बोला है वो उसका वो मतलब जो डॉटर, एक सेकेंड मैं खुद कन्फ्यूज हो रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर है कि द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो इन्होंने बोला है कि ये जो लड़की है फ़ोटो में, ये जो वुमेन है, ये मेरे दादी की इकलौते बेटे की लड़की है, यानी अगर दादी का इकलौता बेटा यानी उस लड़के का पापा हो गया और वो लड़की उसकी बेटी है यानी वो लड़की उसकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया हाउ द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सिस्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको आपको थर्ड प्लेस वाला बताना है। तो यहाँ पे देखो ओरिज एन ए तक सारे सेम है, ठीक है, एन ए तक सारे सेम है। तो उसके बाद यहाँ पर है टी एल 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 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टी वाला तो बाद में ही आएगा सबसे, तो ये तो 4th नंबर पे आ जाएगा, तो इसको तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद हमारे ये 3 ऑप्शन बचे, हमें 3rd नंबर वाला बताना है और 3rd नंबर के लिए पहले हमें 1st 2nd निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको देखो ओरिजिनल एल आ गया, यहाँ पर भी एल है, ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमारा ये 1st नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली, ठीक है, तो एल तक तो दोनों ही सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, 2 एल तक सेम है। उसके बाद एल के बाद यहाँ पे तो आई लग रहा है और यहाँ पर एल लग रहा है। अब आई पहले आता है या एल पहले आता है, आप ये बताओ। आई 9 नंबर पे है और एल हमारा आता है 12 नंबर पे, तो आई हमारा आता है पहले, तो यह हमारा 2 नंबर पे हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 3rd नंबर पे कौन सा आएगा, तो 3rd नंबर पे आपका ओरिजिनली आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन वाज संडे बी। इन्होंने पूछा है कि अगर यस्टरडे वाज इफ़ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, कि मतलब कि परसों से, ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, एक दिन पहले, ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, यानी थर्सडे के बाद हो गया फ्राइडे और परसों हमारा क्या हो गया, सैटरडे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि संडे कब होगा, तो संडे टुमारो होगा, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है राम रैंक्ड 8 फ्रॉम द टॉप एंड 37 फ्रॉम द बॉटम। राम है ऊपर से 8वें नंबर पर रैंक है और नीचे से 37वें नंबर पर रैंक है। अब ये देखो यहाँ पर वो 37 और 38 37 और 8 को आप लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15, हासिल 1 4 45, ठीक है। लेकिन 8 और 37 ये 2 जगह तो होगा नहीं, मतलब एक ही जगह इनकी रैंक वो हो रही होगी ना, मतलब ऊपर से 8वें नंबर पे नीचे से 37वें नंबर पे, तो हमें एक को माइनस करना पड़ेगा। एक माइनस करोगे तो यहाँ पे 44 सही आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आप यहाँ से ऊपर से तो आप 10वें नंबर पे खड़े हैं, नीचे से आप 5वें नंबर पे हैं, तो या तो आप ऊपर से काउंट होंगे या आप नीचे से काउंट होंगे, है ना, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर एक आपको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44। फाइंड द मिसिंग नंबर। 5 दिया 15, 15 और 4 19, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 हमारा होता है 41।
उसके बाद 6 चौक 24, 24 और 5 29, ठीक है, हो गया, बहुत इजी है। उसके बाद है लिजार्ड, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल ये रेंगने वाले हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, हमारे वो हैं, पशु हैं, पशु नहीं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, सरीसृप हैं। तो रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही, तो इसका सही वेन ग्राम बनेगा ये कि ये रेप्टाइल को शो कर रहा है बड़ा वाला सर्कल, और इसके अंदर लिजार्ड भी आएगा और हमारा क्रोकोडाइल भी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ। ये मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इवन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जहाँ मुझे नहीं आता है मैं बता देती हूँ। तो ये 46 वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है, यही एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, और 4 कंक्लूजन है। अब आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे हमें ये वेन वो बनाना पड़ेगा, इसको तभी सॉल्व होगा। तो पहली जो है, इन्होंने बोला है कि सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स। देखो सम क्यूब्स, जो सम क्यूब्स है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये हमारा जो हम सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, तो ये हमारा स्क्वायर को दर्शा रहा है, ये हमारा क्यूब को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बीच में जो है ये हमारे कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, सम क्यूब्स हैं जो कि स्क्वायर्स हैं। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। अब देखो ऑल स्क्वायर्स, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, और उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है, ये क्यूब्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब है हमारे सर्कल हैं, ठीक है, और ये क्यूब हमारे अलग है। अब इन्होंने स्टेटमेंट पूछी है ऑल क्यूब्स आर सर्कल। अब यहाँ पे देखो ऑल क्यूब सर्कल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आधे हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। उसके बोला है सम सर्कल्स आर क्यूब। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सम सर्कल्स आर क्यूब, तो सर्कल हमारे कौन से थे। देखो अगर ऑल स्क्वायर्स हमारे, इन्होंने बोले हैं कि ऑल स्क्वायर्स हमारे क्या है, सर्कल हैं, ठीक है। तो सम सर्कल्स आर क्यूब, क्यूब भी हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो सम स्क्वायर्स हैं वो क्यूब हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। उसके बाद है सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। तो सम सर्कल्स हैं वो स्क्वायर भी हैं, क्योंकि अगर सारे जो स्क्वायर्स हैं वो सर्कल है तो सम सर्कल स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन भी सही है, ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब। तो ऑल स्क्वायर हमारे क्यूब नहीं है क्योंकि थोड़े से ही क्यूब है, तो 4th ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। देखो सिंपल सा है, प्रिंसिपल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इसका सीधा सा आंसर है पी। प्रिंसिपल में पी है, एल है, ए है, प्रिंसिपल में ए भी है, आई है, प्रिंसिपल में है, एन है, प्रिंसिपल में प्लेन बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्राइस बना के देखो, पी है, यहाँ पे आर है, आई है, सी है, ई दिख रहा है कहीं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल में कहीं भी आपको ई नहीं दिख रहा है, तो प्राइस इन शब्दों को इस्तेमाल करके आपका नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये डिवाइड का सम साइन नहीं दिख रहा है, बट जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है वहाँ मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो 15 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर है प्लस का मतलब है गुणा, और उसके बाद माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है। उसके बाद हमारा गुणा मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 × 18, यानी 10 × का मतलब क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद -9, यानी यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। और उसके बाद इन्होंने बोला है +3, और प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, सही आंसर इसका 15 आएगा। तो अब सबसे पहले एक बॉडमॉस वाला नियम यहाँ पे जो है लागू होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 + 18 18 नहीं
यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई और 3 माइनस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 प्लस में 3 2 ज़ार कितना होता है 6 माइनस 1। अब उसके बाद आप लोग माइनस वाला सेक्शन पहले कर लो, तो 10 प्लस में 6 माइनस 1 5, तो 10 प्लस 5 अब जब आप करोगे तो आपका 15 सही आंसर हो जाएगा। और होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। यहाँ पर बोला गया है अगर एक आदमी 60 किलोमीटर 4 दिन में चलता है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आपका आ जाएगा, एक दिन में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 105 किलोमीटर वो कितने दिन में चलेगा। तो 15 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आपका सही आंसर आ जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो 7 दिन में 105 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक कोड है यहाँ पे, हेड का कोड ये है, राइट का कोड ये है और बैक का कोड ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेड का कोड निकालना है। अब ग्रेड का सिंपली कोड निकालो आप। यहाँ पे ये देखो ग्रेड का जी, यहाँ पे जी का कोड क्या है, तो जी का कोड हमारा है 7, ठीक है। तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर, तो आर का कोड हमारा यहाँ पे है, आर का कोड है 3, ठीक है। तो 7 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अब ये दोनों में से आंसर होगा आपका। उसके बाद ए का कोड क्या है हमारा यहाँ पे, ए का कोड है हमारा यहाँ पे 4, तो 4 देखो किस में है, 3rd नंबर पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच नंबर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द गिवन नंबर। ये सारे नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं और 161 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, 19 में से 11 गए 8 बचे, 15 में से 9 गए 6 बचे और उसके बाद 25 में से 16 गए 9 बचे, ठीक है। तो आपका ये सॉरी आई थिंक मैंने गड़बड़ बोल दिया है, एक सेकंड रुकना। 19 में से 8 गए 11 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे और 25 में से 9 गए तो 16 बचे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ये जो पूरा टोटल डिजिट है ये आपकी डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, जो 5 के बाद x है यहाँ पे पुट करके देख लो वैल्यू कि 5 के बाद अगर 2 पुट करोगे वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, नो। 5 के बाद 8 करोगे, नो। 5 के बाद 4, तो 56 आता है 8 के टेबल में, तो यानी 6 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है भाई, लीवर, किडनी, लंग, हेड, तो ये इंटरनल बॉडी पार्ट हमारा, तो हेड सबसे हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ। और रीजनिंग के आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज़ रीजनिंग के क्वेश्चंस कराइए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।